कहिए कैसे हैं आप। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें यही मान के चलना चाहिए कि जो भी हो रहा है ना सब अच्छे के लिए हो रहा है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत बुरा लगता है और हम भगवान जी को भी कोसने लगते हैं, सीधा भगवान जी पे हमला की, ये भगवान जी ये आपने क्या किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसी बारे में एक छोटी सी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कहानी को सोच के हम थोड़ा सा ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जो मतलब अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ। और ये कहानी मैंने नेट पे पढ़ी थी। कहानी में ना कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी होता है, वो ना जैसे भगवान जी से बहुत नाराज होता है, उसकी बहुत सारी शिकायतें होती है भगवान जी से। तो वो भगवान जी के पास जाता है और रोने लगता है और गुस्सा करता है, शिकायत करता है कि आपने क्या किया। तो भगवान जी कहते हैं क्या हुआ, तुम मेरे को एक एक करके सारी बात बताओ। तो वो बोलता है कि सुबह मैं लेट उठा, मैंने अलार्म लगाया हुआ था, फिर जब मैं गाड़ी लेके मतलब गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी खराब थी, और फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे लंच नहीं मिला, फिर शाम को एक अर्जेंट कॉल आना था, वो फोन मेरा खराब हो गया, और जब मैं रात को पहुंचा मैंने सोचा कि रिलैक्स करूंगा, मैं एक नई मशीन लाया था जो पैरों की मसाज करती है, वो खराब हो गई। अब बताओ मेरा क्या कसूर, इसमें क्या हुआ, मतलब क्या कसूर हुआ। तो भगवान जी बोलते शांत 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 हो जाओ। अब आपने अपनी बात कर ली पूरी, बोला हाँ। तो बोलेगी अब मेरी सुनो, क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है कि तुमने सुबह अलार्म लगाया हुआ था, तुम्हें सुबह जल्दी जाना था, पर सड़क पे एक आदमी मतलब गाड़ी दौड़ा रहा था और वो नशे में था, जबरदस्त शराब पी रखी थी। अगर तुम उसके सामने जाते तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता पक्का, और बहुत ज्यादा चोट लगती। इसलिए मैंने जानबूझ के तुमको उठने ही नहीं दिया सुबह, और फिर भी जब तुम जल्दबाजी करने लगे तो मैंने तुम्हारी गाड़ी खराब कर दी कि भी किसी भी तरह से तुम स्लो हो जाओ, ऑफिस तक जल्दी से ना पहुंच पाओ, क्योंकि अगर तुम सड़क पे जाते ना तो तुम्हारा पक्का एक्सीडेंट था। अच्छा, वो आदमी चुपचाप सुन रहा था, ओ अच्छा ऐसा बात। फिर उन्होंने आगे कहा कि अब बात आती है कि लंच की, तुम्हारा लंच जल गया, खाना तुम नहीं खा पाए। तो वो इसलिए कि जो आदमी तुम्हारे लिए लंच बना रहा था ना उसको जबरदस्त इन्फेक्शन थी, बहुत बीमार था और जबरदस्त इन्फेक्शन थी। अगर उसका परोसा हुआ, उसका सर्व किया हुआ खाना तुम खा लेते तुम भी बीमार पड़ जाते, और तुमको आज बहुत सारे काम करने थे। इसलिए मैंने अवॉइड किया कि ना खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर खा लिया तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ये मैंने इसलिए जानबूझ के उसका खाना जला दिया ताकि तुम खाना खा ही ना पाओ। अब बात आती है कि तुम शाम को एक फोन की वेट कर रहे थे, अर्जेंट कॉल था, और जिस आदमी ने तुमको इन्फॉर्मेशन देनी थी ना वो सही नहीं थी, वो तुमको मिसगाइड करता। मैंने जानबूझ के फोन खराब कर दिया। वो आदमी चुपचाप सुन रहा था कि अरे ऐसा 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 हो सकता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी बात आती है कि शाम को तुम रिलैक्स होना चाहते थे घर पहुंच के कि मैं मशीन में नई मशीन ली है, उसमें पाँव की मसाज होती है, मैं आराम से बैठ के रिलैक्स करूंगा। वो मैंने इसलिए खराब कर दी कि मशीन नई थी और उसको ऑन करते ना तो जबरदस्त करंट आता तुम्हारी बॉडी में, मतलब और पूरे घर का फ्यूज हो जाता। इसलिए मैंने जानबूझ के उसको मशीन को खराब कर दिया कि तुमको दिक्कत ना हो, तुम सारी रात आराम से सो पाओ, क्योंकि सुबह से तुमने इतनी टेंशन उठाई है। और वो आदमी जो था मेरे को सर रह गया, कहता ओ ये तो मैंने ये पक्ष तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो भगवान जी ने कहा तो मेरे ऊपर विश्वास रखो ना। हम नहीं रखते ना हम तो कोई भी चीज गलत हुई तो सीधा भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। उसमें क्या अच्छाई छुपी है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये चीजें सोची थी उस आदमी ने, सोच भी नहीं सकता था कोई कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो हो वो अच्छा, जो हमारे मन का होता है वो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और भी अच्छा किस लिए, क्योंकि अब वो होगा जो भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए, बस अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, बहुत सारी चीजें हैं। फिर देखिए कभी कुछ गलत या बुरा हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला है ना वो सब देख रहा है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक वही स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक, बाय।